जय जाट जय हिंद। जाट इतिहास और जाटों से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़ें, तुरंत सब्सक्राइब करें। जाट जागरण सदैव आपके साथ, आपके हित में। नमस्कार, सभी जाट भाइयों बहनों का आशीर्वाद लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडिया के कैंसर। कैंसर का मतलब जानते हो, जिसको कैंसर हो जाता है बेचारा दुखी रहता है। सारी चीज़ें, हमारा इंडिया भी इस चीज़ में दुखी रहा। अब आप कहोगे कि भी ये कंट्री को कैसे बीमारी हो गई, तो कंट्री को बीमारी नहीं होती भाई साहब। कुछ समय पे कुछ गलत निर्णय जो हमारे राजनेता लेते हैं, और उस गलती की वजह से जब लोग, आम पब्लिक भुगतती है, वो एक तरीके से कैंसर ही होते हैं जिसमें देश के लिए अमन और चैन ना रहे। हमारे कैलकुलेशन में मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो कैंसर था, वो समस्या थी, वो धारा 370 थी, जो कि कश्मीर में थी कि एक कंट्री दो लॉ। हमारा कोई भी लॉ इंडिया का हमारा एप्लीकेबल नहीं था। क्यों हुआ इसके हम चलो भूतकाल में चलते हैं। भाई जब देश आज़ाद हो रहा था तो रियासतों को अंग्रेजों ने कहा भाई तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो जो हमारे हरी सिंह जी थे, कश्मीर के राजा, उन्होंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। जिन्ना ने कबायली के रूप में हमला करा दिया कश्मीर पे। उन्होंने दबाव में आके इंडिया से ट्रीटी साइन की। हमारी फौज गई। जो एरिया आज हमारे पास इंडिया में है कश्मीर का, वो एरिया है जो कि हमारी मिलिट्री ने उनसे वापस ले लिया था। लेकिन फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएनओ में जाके सीज फायर का वो करा दिया। तो जहाँ पर जो फौज थी एक्सटिंक्ट, जो कबायली थे, उसको हम पीओके और कश्मीर कहते हैं। अब आप कहोगे ये कैंसर कैसे? ये कैंसर ही भाई, जब हमारे देश का आदमी कश्मीर में जाके जमीन ना खरीद सके, कश्मीर की लड़की इंडिया में साबित कर ले, शादी कर लेती, उसकी कश्मीर से नागरिकता खत्म। उल्टा देखिए वाइस वर्सा, कि पाकिस्तान में जाए तो उसकी दोनों जगह वैलिड रहेगी नागरिकता। मतलब कुछ इसके अंदर ऐसी कानून थे, सेक्शन थे, जो कि एक तरह के नासूर थे। और जो हमारे भाई बहन कश्मीर में रहते हैं, जो किसी धर्म जाति क्यों, हम इस पे ना घुस के हम इस बात को फ्रैंकली बात करें तो उनका जीवन नासूर, आतंकवादी, थ्रेट, एक तरीके से बोलते ना दो सांड लड़े, बीच में बेचारे झुंडों का खो। तो कश्मीर का ये हाल हो गया था, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, इधर तालिबान आतंकवादी भेज रहा है, इधर हमारी पब्लिक मर रही है। जो लोग वहाँ अमन और चैन से रहना चाहते थे, रह नहीं सकते थे। 15 या 16 परिवार थे जो कश्मीर के, उन्हीं को बेनिफिट होता था। वो तो चाहते ही नहीं थे कि 370 हटे। लेकिन ये हमारा जो काम किया, जिसके लिए हम सलूट भी करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, ये है हमारे मोदी जी, जिन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया। कश्मीर के अंदर इमरजेंसी लगाई, कुछ भी किया, चाहे उनको लॉकडाउन किया, और धारा 370 हटा के पहले उनको यूनियन टेरिटरी बनाया। जो इंडिया के सारे लॉ थे वहां एप्लीकेबल कराए। और साथ साथ क्या किया, हम कोई भी व्यक्ति वहां जाके जमीन खरीद सकता था। फिर बाद में हटा के स्टेट भी कर दिया। और इलेक्शन भी अब जल्दी कश्मीर में होने वाले हैं। G20 की समिट भी कश्मीर में होने वाली है। वहाँ इतने काम कराए हैं हमारे मोदी जी ने। देखिए, अब आप कहेंगे कि कभी आप आलोचना करते हो और कभी आप तारीफ करते हो। देखो, अच्छे काम होंगे तो तारीफ तो होगी। हम एक वक्ता है बताने वाले, कि भी हमारी कैलकुलेशन ही कहती है, पब्लिक ही कहती है।
मेरे मुताबिक ये निर्णय मोदी जी का हेड्स ऑफ है, जिनको आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। देखिए, आज धीरे धीरे वापस कश्मीर एक आम रेस में आ गया है, बिजनेस में आ रहा है, वहां डेवलपमेंट हो रही है। नहीं पहले था क्या, मिलिट्री बड़े 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 होटल पड़ गए थे, इतना बढ़िया कश्मीर था। टूरिज्म कभी 40 साल पहले लोग वर्ल्ड से टूरिज्म के लिए कश्मीर आते थे। अब इसका साथ उल्टा देख लीजिए, सेम अगर देखा जाए, इतना बुरा हाल है पीओके का, पाकिस्तान और कबड्डी कश्मीर का, कि इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद वहाँ कोई टूरिज्म नहीं है। क्यों? क्राइम है, आतंकवाद है। कौन जाएगा ऐसी जगह जहाँ मरने की स्थिति है? ये सबसे बड़ी समस्या थी इंडिया की। चाहे हम कह दें किसी की देन थी या उस समय के हालात ऐसे थे, कुछ भी थे, लेकिन ये देन जो टोटल हम मानते हैं, ये उस टाइम के सियासतदानों की थी, और इसको क्लियर किया हमारे मोदी जी महाराज ने। हर इलेक्शन में झगड़ा था, कोई पंगा हो जाए। दूसरी मैं इंडिया की जो सबसे बड़ी समस्या मानता हूं, वो मानता हूं राम मंदिर की। हर इलेक्शन में राम मंदिर पे झगड़ा था, कोई बात हो जाए राम मंदिर हम बनाएंगे। बहुत बढ़िया काम ये भी श्रेय जाता है हमारे मोदी जी को, कि उन्होंने चाहे कैसे भी किया, कुछ भी किया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया या किया, या हमारे जज साहब गगोई जी ने किया कि भाई जो ठीक है, तुम्हारी मस्जिद इधर हम जगह दे देते हैं, इधर राम मंदिर बन लेने दो। जो भी कुछ है, आपसी लोगों को बिठाया, उसकी एक संस्था बनाई, और राम मंदिर देखो आज अयोध्या कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहाँ का टूरिज्म सेक्टर देखो आप, वहाँ की ज़मीनों की कीमतें देखो आप, वहाँ की डेवलपमेंट देखो आप। और सबसे बड़ी बात जो कि इस मामले में, वो क्या है, 24 घंटे के झगड़े बंद हो गए। हर इलेक्शन में कभी कर्फ्यू लग रहा है, कभी हिंदू मुसलमानों के झगड़े हो रहे हैं। तो अब किस चीज़, टॉपिक ही खत्म हो गया। तो दैट्स ऑल। इन चीजों को करने के लिए एक व्यक्ति को दूरदृष्टि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि मोदी जी ने किया। उन्होंने हर चीज को समझा, इंप्लीमेंट किया, सब भाई इकट्ठा बिठा के समझाया कि भी रोज रोज के झगड़े में कुछ नहीं रखा, आप जो इस चीज को ऐसे डाइल्यूट करके करो। इस चीज का भी श्रेय मोदी जी को जाएगा, आने वाली हिस्ट्री याद रखेंगी कि भाई ये जो था राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं था, बल्कि कुछ पार्टियां तो इसको करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वोट बैंक था। हर टाइम का झगड़ा, वोट बैंक, दंगे फसाद, आम जनता मरती है दंगों में। कभी किसी नेता का, अमीर आदमी का बच्चा नहीं मरता, बेचारी आम जनता पिसती है। पर ये आम जनता की मूर्खता है कि वो क्यों किसी के बहकाव में आके, नेताओं क्या किसी के बहकाव में आके क्यों लड़ने के लिए जाते हैं भाई? क्या कल को उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो उस परिवार को कोई कंपनसेट करता? नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। दंगा तो दंगा है, दंगा कुछ नहीं देखता। दंगा केवल कत्ल, गारत, लड़ाई मराई, आगजनी ये करता है। उसको डेवलप करके, पूरी चीज को अमेंड करके बिल्कुल ठीक करना, ये तो देखो हमें तारीफ करनी पड़ेगी मोदी जी की। और किया है उन्होंने, कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं 2 या 3 काम और कर दे, इंडिया टॉप नंबर पे अपने आप ही आ जाएगा। सबसे पहले तो जो लेबर एक्ट है, कानून है, इसको हटाएं। कोई आदमी बाहर से आता है, फैक्ट्री लगाता है, हमारे यहाँ की जो लेबर है वो स्ट्राइक पे बैठ जाती है, बेचारे नुकसान करती है, तो कौन करेगा? लेबर लॉ में, प्रोविडेंट फंड में, इन सब में दोबारा विचार करके नई चीजें लानी चाहिए, जो सिंपल हो, एक आम बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद हो।
दूसरी चीज, लाइसेंस बनने में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं भाई बहनों। कभी सीएल ली कराओ, कभी फायर का लो, कभी पोल्यूशन का लो, कभी ट्रैफिक का लो, कभी लॉ ऑर्डर का, कभी रोड से एक्सेस का लो। तो हमारे मोदी जी को कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ये चीजें खत्म हो जाए। सबसे बड़ा उदाहरण देख लो, टाटा ने नैनो की फैक्ट्री लगाई कलकत्ता में, वहां के पॉलिटिशियन ने शोर मचाया, ये किया। अब देखो वहां से जब 10,000 लोगों को रोजगार मिलना था, वो माइग्रेट कहाँ हो गया? गुजरात। आप किसी बिजनेसमैन को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप भी अमीर नहीं बनेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी किसी भी एरिया में। तीसरी चीज, करप्शन, जो लाल फीताशाही है, अपने 10,000 की रिश्वत के लिए बिजनेसमैन का लॉस कर देते हैं, छापे मारते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, इस बात पे भी कुछ अमल करें। ये भी कैंसर ही इंडिया के लिए भाई। एक व्यक्ति रोजगार करने चलता है, जब तक वो कहते हैं उसको फंस लेता है, कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी जो है आपके ऑफिस के चक्कर काट काट के दुखी हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो ऐसे हैं इंडिया के, मुझसे ज्यादा आप समझते होंगे, आप जानते हैं, आप किसी भी कहीं भी ऑफिस में जाके मुझसे ज्यादा देख सकते हैं। ये 2 या 3 ज्यादा नहीं है, 2 या 3 काम भी कर दिया ना मोदी जी ने, तो आने वाले टाइम में जो मोदी जी कह रहे हैं ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन नहीं 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हमारी। मेन प्रोग्रेस के रोड़े में अगर मेरे मुताबिक को है तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर करोड़ों करोड़ रुपए इन सबकी इंक्वायरी करी जाए, आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा कोई और चीज हो जो डेवलपमेंट हुई हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।